हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 29 यानी कि वर्कशीट नंबर 29। आज का विषय है हमारा हिंदी और आज का टॉपिक है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये वर्कशीट है हमारी 9 सितंबर 2020 के लिए। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। पहले हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। मैंने आपको पहले भी बताया था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के हम पहले 3 पार्ट्स यानी 3 भाग सॉल्व कर चुके हैं और ये इसका चौथा पार्ट है। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसको पहले भी सॉल्व किया था और आज भी हम इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ दोबारा से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और मज़ा लेके ही सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप इसको बोरियत समझेंगे और सोचेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर ले तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए भी आपको पहले इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इन चौपाइयों को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके भावार्थ को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसकी चौपाइयाँ। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो चौपाइयों को पढ़कर ही आपको इनका अर्थ पता चल जाएगा, आपको भावार्थ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं आज का। कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हार। सील मीन्स होता है मतलब सील स्वभाव, ठीक है। तो कहेऊ लखन, कहेऊ मतलब कह रहे हैं, लखन जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। मुनि मतलब किसके लिए, परशुराम जी से कह रहे हैं। मुनि वर्ड परशुराम जी के लिए है। कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हार, को नहीं जान विदित संसार। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है अगर आप समझ चुके हैं तो। लखन जी कहते हैं मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं, कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हार, को नहीं जान विदित संसार। मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सारा संसार जानता। तो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो स्वभाव है वो इतना सील स्वभाव है, मतलब इतना सरल, इतना शांत स्वभाव है कि पूरा संसार जानता है। वो क्या कह रहे हैं, वो एक तरीके से कमेंट कर रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं उन पे। क्यों? क्योंकि परशुराम जी अपने गुस्से के लिए पूरे संसार में जाने जाते हैं। तो वो गुस्से के लिए जाने जाते हैं और वो क्या कह रहे हैं, शील कह रहे हैं। शील मतलब गुस्से का अपोजिट यानी कि शांत। तो क्या हो गया, तो वो एक तरीके से क्या करें, कमेंट कर रहे हैं। जैसे आपने कोई गलत काम किया हो ना तो लोग आपसे कहते हैं कि आपने आज बहुत अच्छा काम किया। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपको कमेंट करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कहेऊ लखन सुनि सील तुम्हार, को नहीं जान विदित संसार। माता पिता ही उरिन भय नीके। उन्होंने क्या बोला, माता पिता ही उरिन भय नीके, गरन्यू रहा सोच बढ़ जी के। मतलब उन्होंने कहा माता पिता का जो कर्ज था तुम पे वो तो तुमने उतार दिया, अब जो गुरु का कर्ज बाकी रह गया वो उतारना बाकी रह गया है आपके ऊपर। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये भी एक कमेंट है। क्यों कहा? उन्होंने कहा माता पिता का जो कर्ज है वो तुमने उतार दिया। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य के ऊपर माता पिता का एक बहुत बड़ा कर्ज होता है और जीवन भर हम माता पिता की सेवा करते हैं, उससे हम कर्ज उतार सकते हैं। लेकिन परशुराम जी ने क्या किया था, परशुराम जी पितृभक्त थे यानी अपने पिता के भक्त थे और उनके पिता के आदेश पे उन्होंने अपनी माता का गला काट दिया था। ठीक है, तो मतलब अपनी माता के साथ गलत किया ना उन्होंने, इसीलिए कहा उन्होंने लक्ष्मण जी ने कि माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरन्यू रहा सोच बढ़ जी के। मतलब कि माता पिता के साथ तो एक तरीके से कह रहे हैं कि आपने गलत किया। तो माता पिता के जो कर्ज था वो तो आपने उतार दिया, अब गुरु का कर्ज बाकी है वो भी उतार दो। सो जनु हमरे नहीं ना माथे काढ़ा। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है मुझे ही ये कर्ज उतारना पड़ेगा, आपका जो कर्ज है गुरु के ऊपर मुझे लगता है मुझे ही इसे उतारना पड़ेगा। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। उन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे कोई कर्ज अगर हमारे ऊपर होता है तो जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं उसका ब्याज बढ़ता रहता है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है आपका ये गुरु का कर्ज भी मुझे ही उतारना पड़ेगा और इतने दिन बीतते जा रहे हैं तो इसका ब्याज भी यानी गुरु के ऊपर जो आपका कर्ज है उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आइन व्यवहार्य बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। उन्होंने बोला कि जल्दी से बताइए और मैं थैली खोलूँ और तुरंत ये कर्ज उतार दूं। ठीक है, कमेंट कर रहे हैं, एक तरीके से व्यंग कस रहे हैं वो परशुराम जी के ऊपर। कौन? लक्ष्मण जी। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सबा पुकारा। मतलब सुनि कटु वचन, कटु मतलब होता है एक कठोर वचन। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुन मतलब सुनकर, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर कुठार सुधारा मतलब फिर से उन्होंने अपना फरसा उठा लिया। किसने? परशुराम जी ने। गुस्से में लक्ष्मण जी के वचन सुनकर उन्होंने अपना फरसा फिर से उठा लिया। हाय हाय सभा पुकारा। जो सभा वहां बैठी हुई थी, जो लोग वहां बैठे थे वो हाय हाय करने लगे। ठीक है, क्यों? डर गए सब लोग।
भृगुबर परसु देखबहु मोहि विप्र विचारी बचो निप दोही। अब लक्ष्मण जी अभी भी नहीं रुके, लक्ष्मण जी अभी भी बोले जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भृगुबर बरसु देखबहु मोहि विप्र विचारी बाचो निप दोही। उन्होंने कहा देखो बार बार ये मुझे डराने की कोशिश करते हैं, बार बार ये फरसा उठा के ऐसा लगता है मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप मुझे डराने की कोशिश ना करें। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े दिग दिज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपत सयनहि लखुन निवारे। मतलब लक्ष्मण जी ने इसके बाद ये कहा कि अगर आप मुझे डराने की कोशिश करें तो आप मुझे डराइए मत, क्योंकि मैं आपसे डरता नहीं हूँ। मैं अपने क्रोध को शांत करके आपके ऊपर अगर आक्रमण नहीं कर रहा हूँ तो उसका एक कारण है। क्यों? क्योंकि आप विप्र यानी कि आप कौन है? आप ब्राह्मण है। विप्र मीन्स होता है ब्राह्मण। उन्होंने कहा आप एक ब्राह्मण है और एक राजा को ब्राह्मण के ऊपर, जो क्षत्रिय होते हैं उनको ब्राह्मण के ऊपर मतलब प्रहार करने का अधिकार नहीं होता। ब्राह्मण के ऊपर वो प्रहार नहीं करते। तो वो कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण है इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं उनसे। तो ये बातें सुन कर क्या हुआ? मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े द्विज देवता घर ही के बाड़े। तो अनुचित कही सबो लोग पुकारे। जो लोग वहां बैठे थे वो बातें बनाने लगते ना कि कैसे देखो ये बच्चा कैसे बोले जा रहा है। तो ऐसा लक्ष्मण जी के लिए लोग वहां पे बैठ के बातें बनाने लगे। सबकी बातें सुन के रघुपति मतलब श्री राम जी ने सबकी बातें सुन के क्या किया? सैनहि लखन निवारे, आंखों से इशारा किया लक्ष्मण जी को। क्या कैसा इशारा? शांत रहने का इशारा। लक्ष्मण जी को उन्होंने इशारा किया कि तुम शांत रहो। जैसे हम आंखों से इशारा करते हैं ना शांत रहो, तो इस तरीके से उन्होंने राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया कि शांत रहो। आगे लखन उतर आहुति सरस भृगबर कोप कृशान बढ़त देख जल सम बचन बोल रघुकुल भानु। यानी कि लखन के, लक्ष्मण जी के जो वचन थे वो कैसे थे? मतलब परशुराम जी को गुस्सा आ रहा था, लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आ रहा था। तो लक्ष्मण जी के जो शब्द थे, जो वचन थे, यानी कि उनकी जो बातें थी, वो परशुराम जी को और गुस्सा दिला रही थी और वहां पे क्रोधा अग्नि भड़क गई थी। मतलब कह सकते हो दोनों तरफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में। तो बीच में कौन आ गया? अब रघुपति आ गए, यानी कि भगवान श्री राम आ गए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने, जैसे जल होता है ना, आग बहुत तेज जल रही है और पानी पड़ जाए तो एकदम ठंडी पड़ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही भगवान श्री राम शीतल और शांत स्वभाव के थे। और उन्होंने अपने शांत स्वभाव से ऐसे बोला कि ऐसा लगा कि पूरी अग्नि वहाँ की, मतलब जो क्रोधा अग्नि है वो बिल्कुल शांत हो गई और सभी लोग शीतल हो गए। कैसे? रघुकुल ने, मतलब भगवान राम ने कुछ ऐसे अच्छे शब्द बोले जिससे कि परशुराम जी का गुस्सा जो था वो शांत हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसका भावार्थ। भावार्थ आप, मुझे लगता है आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे तो एक बार भावार्थ को भी देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप कितने सील स्वभाव के हैं। सील मीन्स होता है शांत स्वभाव के हैं, सील स्वभाव वाले हैं, यह बात सारा संसार जानता है। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं आप कितने शांत स्वभाव वाले, ये बात तो सारा संसार जानता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो शील स्वभाव के नहीं है, वो गुस्सैल स्वभाव के हैं। कौन कौन है गुस्सैल स्वभाव का? परशुराम जी। माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। ऋण मतलब होता है उधार या कर्ज, मुक्त मतलब आजाद हो जाना। तो उन्होंने कहा माता पिता का जो ऋण आपके ऊपर था आप उससे तो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता थी। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि आपके जो गुरु का ऋण है वो आपके ऊपर बाकी रह गया। अभी आपने उस ऋण को हमारे माथे मर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस ऋण को हमारे माथे मर दिया। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। दिन भी बहुत हो गए इसलिए ऋण का ब्याज भी काफी बढ़ गया होगा। ठीक है, वो कह रहे हैं ऋण का जो ब्याज है वो काफी बढ़ गया होगा। लक्ष्मण जी ऐसा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं लक्ष्मण जी ऐसा? लक्ष्मण जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माता पिता और गुरु का ऋण होता है, यानी कि कोई भी इंसान जो आपको शिक्षा देता है या आपको छोटा सा भी ज्ञान देता है वो आपका गुरु कहलाता है। तो माता पिता और गुरु, ये तीन मनुष्य ऐसे होते हैं आपके जीवन में जिनका उधार होता है, आप पे ऋण होता है, और जीवन भर उनकी सेवा करके, उनके लिए अच्छे काम करके भी आप उनके ऋण को उतार नहीं सकते। ये ऐसा ऋण होता है जिसको उतारा नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने क्या किया? परशुराम जी ने तो अपनी माता का गला काट दिया, तो यानी कि उनका ऋण कैसे उतारा? उन्होंने गलत किया ना अपनी माता के साथ। तो मतलब वो एक तरीके से व्यंग कस रहे हैं कि आपने अपने माता पिता के साथ तो गलत किया ही, अब गुरु के साथ गलत करना बाकी रह गया है, तो वो भी आप हम पे मर रहे हैं कि हम वो आपका काम पूरा करें। तो इसलिए उन्होंने ऐसे कहा, व्यंग कसा एक तरीके से।
अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। वो क्या कह रहे हैं, आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। आपका जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। ठीक है। लक्ष्मण के इन कटु व्यंग वचनों को सुनकर, कटु मतलब होता है जो बहुत कठोर वचन, जो आपको बहुत बुरे लगे, तो इस तरह के वचन सुनकर क्या हुआ, परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया, यानी फरसा फिर से उठा लिया। वह लक्ष्मण जी पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो गए। अब वो क्या हुआ, लक्ष्मण जी पे प्रहार करने के लिए मतलब उनको आक्रोश हो गया और वो लक्ष्मण जी पे प्रहार करने के लिए उद्यत हो गए, मतलब आगे बढ़ गए। यह देख सारी सभा हाहाकार करने लगी, यानी हाय हाय करने लगी कि भैया ये क्या होने जा रहा है। इतने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए, मतलब लक्ष्मण जी अभी भी शांत नहीं हुए। उन्होंने फरसा उठा लिया लेकिन लक्ष्मण जी अभी भी बोल रहे हैं। वो बोले बोले हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, हे भृगुवंशी, भृगुवंशी मतलब जैसे साधु संत वगैरह होते हैं, तो हे भृगुवंशी आप मुझे डराना चाहते हैं। अरे क्षत्रिय के शत्रु, क्षत्रिय के शत्रु क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि परशुराम जी क्षत्रियों से नफरत करते थे और उन्होंने इस संसार से 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था, इसलिए और लक्ष्मण जी कौन थे, क्षत्रिय थे। इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा अरे क्षत्रियों के शत्रु, आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। उन्होंने कहा ब्राह्मण है इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। कौन कह रहा है, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपका युद्ध में अभी तक अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। आप घर में ही वीर बने हुए हैं। उन्होंने कहा आप अपने घर में ही वीर बने हुए हैं। आप जो आपसे कमज़ोर है आप उसको मार देते हैं तो आप सोचते हैं आप बहुत बहादुर हैं, वीर हैं, पर ऐसा नहीं है। कौन कह रहा है ऐसा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते सुनकर सभी लोग उनके ऊपर उनके व्यवहार की निंदा करने लगे, यानी लक्ष्मण जी की सब निंदा करने लगे, बुराई करने लगे कि ये बालक किस तरह की बातें कर रहा है और कैसे ऋषि से बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लक्ष्मण जी की निंदा करने लगे सब। तब राम के नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया। राम ने नेत्रों के संकेत से यानी आंखों से इशारा करके लक्ष्मण जी को शांत रहने के लिए, चुप रहने के लिए बोला। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे। जैसे आग में आहुति डालते हैं, यानी आग में घी डालते हैं तो आग कैसी होती है, भड़क जाती है और तेज बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही परशुराम जी को गुस्सा आ रहा था और गुस्से में लक्ष्मण जी के जो शब्द थे वो उस घी का काम कर रहे थे, आहुति का काम कर रहे थे, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। तब क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर राम ने जल समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। अब इस क्रोध को शांत करने के लिए राम जी ने क्या किया, जल समान शीतल वचन यानी शांत, ऐसे अच्छे शब्द बोले, ऐसे प्रेम भरे मृद भाष्य, मतलब मन के अंदर इतनी अच्छे शब्द, इतने मन से, इतने प्यार से उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग करके परशुराम जी से बात की कि परशुराम जी का गुस्सा शांत हो गया। तो राम जी ने उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश की। ये था हमारा आज का टॉपिक। और अब हम डिस्कस करते हैं इसके प्रश्न। तो इसका प्रश्न है जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी। आप समझ गए होंगे इसका उत्तर। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीनों पात्रों, राम लक्ष्मण व परशुराम के स्वभाव की एक एक विशेषता बताई। यहाँ हमें राम जी के, लक्ष्मण जी के और परशुराम जी के तीनों के स्वभाव की बात बतानी कि तीनों का स्वभाव कैसा था। भाव स्पष्ट कीजिए। आपको कुछ लाइनें दे रखी है, इनका भाव स्पष्ट करना है। लखन उतरे आहुत सरिस, भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। तो ये आपको कुछ लाइनें दे रखी हैं, इन लाइनों का आपको भाव स्पष्ट करना है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो बेहतर है। ये लक्ष्मण जी ने कहा था, किसको कहा था, परशुराम जी को कहा था। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर इस पर टिप्पणी करनी, यानी आपको अपने भाव बताने, अपने विचार बताने। लक्ष्मण के स्थान पर यदि आप होते तो परशुराम के साथ कैसा व्यवहार करते और क्यों करते, तो ये आपको अपना उत्तर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके उत्तर। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी। तो जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय इसलिए करने लगी क्योंकि परशुराम जी ने गुस्से में लक्ष्मण जी पर प्रहार करने के लिए अपना फरसा उठा लिया। तो ये आपने अभी पढ़ा था तो आपको आई होप समझ भी आ गया होगा कि लोग क्यों हाय हाय कर रहे थे, क्योंकि परशुराम जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में, आक्रोश में आके अपना फरसा उठा लिया और अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे खुद को, तो इसलिए उन्होंने कोशिश की, उद्यत हो गए वो फरसे का प्रहार करने के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के
तीनों पात्रों यानी राम, लक्ष्मण और परशुराम के स्वभाव की एक एक विशेषता बताइए। आपको तीनों के एक एक विशेषता बतानी है। तो राम जी का स्वभाव कैसा था? राम शांत, धैर्यवान, मृदुभाषी तथा संयमित स्वभाव के थे। लक्ष्मण क्रोधी, निडर तथा साहसी थे। और परशुराम शक्तिशाली, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के थे। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 2। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। भाव स्पष्ट कीजिए। लखन उतरे आहुत सरीस, भृगुबर कोप कृशान, बढ़त बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। तो इसका उत्तर क्या है? भाव स्पष्ट करना है। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे, अर्थात परशुराम जी क्रोध से अनियंत्रित होते जा रहे थे। तभी श्री राम ने इस क्रोधाग्नि को शांत करते हुए जल समान शीतल वचन बोलकर परशुराम को शांत करने का प्रयास किया। यानी उन्होंने ऐसे शब्द बोले जिसको सुनकर परशुराम जी का गुस्सा शांत होने लगा। प्रश्न नंबर 4, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो बेहतर है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर टिप्पणी कीजिए। तो मनुष्य को साहसी, शक्तिशाली और विनम्र होना चाहिए, क्योंकि विनम्रता अति आवश्यक है, अन्यथा विवाद अधिक होंगे। यानी कि आप चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, साहसी हो या इंटेलिजेंट हो, पर अगर आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा? आप कहीं भी जाएंगे तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। गुस्सा आएगा तो आपकी लड़ाई होगी, विवाद होंगे। लड़ाई होगी तो क्या होगा? आपका मजाक उड़ेगा चारों तरफ, है ना। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में? विनम्रता। यानी कि इंसान को स्वभाव से विनम्र होना चाहिए, शांत होना चाहिए। चीज़ों को इंसान को सहन शक्ति होनी चाहिए, ताकि इंसान चीज़ों को सहकर शांत होकर सोच समझ के उस बात का आराम से जवाब देना चाहिए। ठीक है, विवाद नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। चलिए हम आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण के स्थान पर यदि आप होते तो परशुराम के साथ आप कैसा व्यवहार करते और क्यों? लक्ष्मण के स्थान पर यदि मैं होता तो अपने स्वभाव में विनम्रता रखता और स्वयं को संयमित करते हुए उत्तर देता, यानी कि अपने आप को शांत करते हुए जवाब देता। ऐसा करने से विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के चारों प्रश्न। अगर कोई समस्या हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ कमेंट करके बताएं। और यदि आपको वीडियो और क्वेश्चन आंसर्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आसानी से आप अगली वीडियो को सॉल्व कर सकें। कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो हमें ज़रूर बताएं। आपको सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, मुदिता IAS वॉरियर्स। वहाँ भी आपको हर एक सब्जेक्ट के आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।